नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट इन्फॉर्मर में। दोस्तों आज मैं आपको जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा और आप बहुत ही इजी है, आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे जीटीटी ऑर्डर लगाया जाता है। तो इन सब में से किसी भी एक रैंडम स्टॉक को पिक कर लेता हूं। जैसे मैं एक्सिस बैंक को पिक करता हूं, तो मैं आपको एक्सिस बैंक में कैसे जीटीटी में बाय और कैसे सेल करना है मैं दोनों आपको बताऊंगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं एक्सिस बैंक पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन आता है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्रिएट जीटीटी पे क्लिक किया, तो जैसे आप बाय करना चाहते हैं तो जस्ट इस पर बाय पे क्लिक करिएगा। ये जो बाय है ये बाय रहेगा, यहाँ पे सिंगल ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे ये प्राइस और ये ट्रिगर प्राइस, ये दो चीज़ों पे आपको मेनली ध्यान देना है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 417 रुपये। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको 390 पे ख़रीदना चाहता हूँ, तो 390 आज या कल में तो इसका प्राइस आने नहीं वाला। वैसे आ सकता है, लेकिन अगर 390 कभी बाद में आया तो उसके लिए आपको इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा फीचर है। तो 390 पे मैंने इसको यहाँ पे 390 प्राइस डाल दिया है। तो जब भी आप इस पे जो प्राइस डालो बाय करने के लिए, इससे थोड़ा सा इसमें ऊपर डाल करिए आप इसमें ट्रिगर प्राइस। तो जस्ट इसमें मैं डाल देता हूँ 392। तो जैसे ही 392 पे होगा ट्रिगर, तो ये एक्टिव हो जाएगा आपका जीटीटी ऑर्डर। और जैसे ही 390 को टच करेगा तो आपको ये ऑर्डर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना ही फंडा रहेगा दोस्तों आपको जीटीटी लगाने का। चाहे तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपको एक्सिस बैंक के 100 शेयर खरीदना है, तो आप यहाँ पे सिंपली 100, ये जो है यहाँ पे आप 100 डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी अपडेट हो जाएंगी। और यहाँ पे आपका सेटअप यहाँ पे ये रहेगा कि आप इसको डिलीवरी में परचेस कर रहे हैं। जीटीटी ऑर्डर इंट्राडे के लिए नहीं होता दोस्तों, आप इसको डिलीवरी में परचेस करते हैं। तो आप इसमें लिमिट के थ्रू आप इसमें ये जो मैंने आपको बताया कि कैसे इसको आप सेटअप जमाना है, तो ये बाय साइड का मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं सेल की। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सेल कैसे करना है। तो आप यहाँ पे टाइप में सेल को सिलेक्ट करिएगा और ट्रिगर टाइप में आप यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल और ओसीओ। तो प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे ओसीओ पे ही क्लिक करिएगा, क्योंकि आपको इसमें दो फ़ायदे होंगे। सिंगल में तो जैसे मैंने आपको बाय बताया, वैसे ही सिंगल में आप सेल भी सेम कर सकते हैं, लेकिन ओसीओ में आपको यहाँ पे सेल करने का ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और साथ में टारगेट भी लगा सकते हैं। तो फ्यूचर में कभी भी 1 साल के अंदर, ये जो पहले मैं आपको बता दूं कि जीटीटी ऑर्डर है ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के बाद वो हमेशा अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपका जो स्टॉक आपके पास रखा है वो रखा रहेगा। तो 1 साल तक आपका जो जीटीटी वैलिड रहेगा। तो आप बाय पे लगाएं या सेल पे लगाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप टारगेट भी लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं अगर आप ओसीओ करते हैं। तो ओसीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वन कैंसिल अदर। तो जैसे आपको स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपके यहाँ टारगेट आपको कैंसिल हो जाएगा। तो आपको टारगेट हिट हो जाएगा तो स्टॉप लॉस वाला प्राइस आपको कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली ओसीओ का ये मतलब होता है। तो आप कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी अपन ने जो परचेज़ किया था एक्सिस बैंक का शेयर, वो 390 रुपये में परचेज़ किया था। अगर हम चाहें स्टॉप लॉस इसका 300 मान लो 70 लगा देते हैं, इसका हम 370 स्टॉप लॉस लगा दिया। और हम चाहें तो इसका जो टारगेट है वो हम लगाना चाहें तो 430 का लगा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो हमने इसका टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक है ट्रिगर प्राइस, एक है प्राइस। तो यहाँ पे दो चीज़ हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा आप ध्यान से सुनिएगा। जो आप यहाँ पे जो प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस हमेशा 2 रुपये ज़्यादा लिखिएगा। जैसे मैं से यहाँ पे 372 लिख देता हूँ, यहाँ पे 370 कर देता हूँ। इससे ये होगा, जैसे ही ये एक्सिस बैंक गिरते 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 372 पे आएगा तो आपका जो ऑर्डर है जो एक्टिव हो जाएगा। आपका जो सेल ऑर्डर है ये एक्टिव हो जाएगा। और 372 से जैसे ही गिरते गिरते ये 370 को टच कर दिया अगर इसने, तो आपका ऑर्डर अपने आप जो है स्टॉप लॉस के थ्रू एग्जिट हो जाएंगे आप इससे। तो इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका यहाँ पे कवर हो जाता है टारगेट और सेल। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस का तो आप समझ ही गए होंगे कि हमेशा आपको 1-2 रुपये ज़्यादा ही लगाना है आपके एक्चुअल प्राइस से। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है हमेशा आपको 2 रुपये कम ही लगाना है आपके एक्चुअल प्राइस से। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपने 430 का इसमें प्राइस सेलेक्ट करके रखा है और यहाँ पे आप 428 या 29 डाल दीजिए। 400 में 28 डाल देता हूँ। तो जैसे ही ये जो स्टॉक है ये बढ़ते 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 428 पे पहुँचेगा,
तो आपका जो ऑर्डर है ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही 428 जैसे ही ये 430 पे आता है तो आपका जो ऑर्डर जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपका जो 100 स्टॉक आपके अकाउंट में है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे ही इसमें 430 जो है वो हिट हो जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ट्रिगर प्राइस में आपको टारगेट में हमेशा 2 रुपये कम लगाना है, और जब आप इसमें ये जो स्टॉप लॉस करेंगे इसमें आपको 2 रुपये ज़्यादा लगाना है ट्रिगर प्राइस में। तो 2 रुपये 3 रुपये आप जो भी ज़्यादा लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। और वहीं दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ बता ही दी है कि कैसे प्राइस और क्वांटिटी, आप जितनी क्वांटिटी बेचना चाहें, जैसे आपके में 500 क्वांटिटी है, आप 100 नहीं मान लो 50 बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली क्वांटिटी अपडेट कर दीजिए कि मुझे 50 ही बेचना है, तो 50 का आपका जीटीटी लग जाएगा। तो दोस्तों जब आप पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे जमा लेंगे उसके बाद सिंपली आप कुछ नहीं करना, ये जो यहाँ पे क्रिएट जीटीटी लिखा हुआ है जस्ट आप यहाँ पे आपको स्लाइड कर दीजिए, सिंपली जैसे स्लाइड कर दिया तो ये मैंने जीटीटी प्लेस हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि जीटीटी कहाँ प्लेस हुआ है तो आप यहाँ पे नीचे ऑर्डर में सिलेक्ट करिएगा, ऑर्डर में जाइए और यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन जो है जीटीटी, यहाँ पे पेंडिंग, एग्जीक्यूट और जीटीटी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे जीटीटी पे क्लिक करिए सिंपली, और आपका यहाँ पे सामने देख सकते हैं ये यहाँ पे जो ऑर्डर है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो जैसे ही हमारा सेल ऑर्डर एक्टिवेट हुआ है, हमने यहाँ पे बाय ऑर्डर नहीं लगाया, तो आप जैसे आपके पोर्टफोलियो में अगर एक्सिस बैंक के 100 स्टॉक पड़े हुए हैं, या फिर मैंने यहाँ पे 50 का जीटीटी लगाया है और 50 स्टॉक भी पड़े हुए हैं, तो जैसे ही ये जो ऑर्डर का जो स्टेटस है यहाँ पे 372 या 428 को टच करता है तो मेरा जो जीटीटी ऑर्डर है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और मेरा सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे एक मेन कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन यही है कि पहली बात आपके जो पोर्टफोलियो हैं वहाँ पे आपका एक्सिस बैंक के 50 स्टॉक कम से कम होना चाहिए अगर आप यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाते हैं। तो ऐसे ही आप बाय ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बाय में यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 401 डाला है और करंट जो प्राइस है, मतलब जिस प्राइस में मैं ख़रीदना चाहता हूँ वो 400 रुपये डाल दिया, जो मेरी डिज़ायर्ड प्राइस है। अभी करंट मार्केट प्राइस तो 470 रुपये है, लेकिन मैं 400 में ख़रीदना चाहता हूँ। तो 1 साल के अंदर कभी भी 400 आएगा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा अपने आप। मेरे जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में ये ऐड हो जाएंगे। मैं मान लो 50 क्वांटिटी कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे क्रिएट जीटीटी पे क्लिक करता हूँ तो मैंने स्लाइड किया जे और ये जीटीटी प्लेस्ड लिखा आ गया है, आप देख सकते हैं। ऑर्डर में जाकर मैं देखता हूँ यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे ऑर्डर आ चुके हैं। तो सिंपली इतना ही फंडा है जीटीटी का। तो आप समझ ही गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करके आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आपको जीटीटी के से कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है लगाने में तो मैं आपको उसमें पूरी हेल्प करूँगा। अगर आप इस जीटीटी ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो जस्ट इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो डिलीट का बटन आपको दिख रहा है आप यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। आपको कोई 1 रुपये भी नहीं कटेगा और ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना। ये एक फ़ीचर है जीरोधा का। अगर आप जीरोधा में आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर है आज की डेट में। तो मैं जस्ट इस पर डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो गया। आप चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। आपके जो ऑर्डर है वो मार्केट आवर्स में ही प्लेस होंगे, तो जो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। और सेकंड इसमें बताया गया है ऑर्डर प्लेस्ड एट द एक्सचेंज बाय द जीटीटी दैट ट्रिगर्स विल ओनली बी फिल्ड इफ़ यू हैव इनफ फंड फॉर बाय। अगर आपके पास इनफ फंड बाय करने के लिए होगा तभी आपका जीटीटी सक्सेसफुली प्लेस होगा। और इफ़ यू हैव इनफ स्टॉक इन योर डीमेट अकाउंट फॉर सेल व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस ऑन द एक्सचेंज। अगर आप सेल करते हैं और आपके डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक पड़े हुए हैं तभी वो सेल ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आवर डीलिंग डेस्क डज नॉट सपोर्ट जीटीटी, यू विल हैव टू प्लेस कैंसिल मॉडिफाई दीज ऑन योर ओन। जीटीटी को जो है दोस्तों, जो जीरोधा की टीम कभी भी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती, उसको आप खुद ही मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 जो जीटीटी ऑर्डर है वो एक बार में लग सकते हैं। 50 से ज़्यादा जीटीटी ऑर्डर एक बार में नहीं लगेंगे। आपको 50 से ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 50 जो है वो इनफ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इफ़ यू आर प्लेसिंग अ सेल जीटीटी ऑन योर इक्विटी होल्डिंग मेक श्योर टू ऑथराइज द डिलीवरी ऑफ योर शेयर यूजिंग CDSL पिन। तो जो CDSL पिन है दोस्तों वो आपको उसमें डालना पड़ेगा जिस दिन आप जीटीटी उसका अपना सेल करोगे। तो वैलिडिटी ऑफ द ऑथराइजेशन इज़ ओनली 90 डेज। दोस्तों जो वैलिडिटी रहेगी आपकी वो 90 डेज़ की ही रहेगी सिर्फ। मतलब जो आपका वैलिडिटी CDSL पिन की आप डालोगे उसके 90 दिन के बाद तक वो अपने आप सेल हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर से उसका CDSL T पिन जो रहेगा उसको फिर से अपडेट करना पड़ेगा।
क्या गया है, मैं इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पूरा पढ़ लेना। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये फ्री टू यूज़ है, इसमें कुछ भी चार्ज नहीं लगता। तो आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि जीटीटी को कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए गुड बाय।